स्वागत है दोस्तों आपका इजी एंथल चैनल पर। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम एचसीएफ तथा एलसीएम के कुछ इस तरह क्वेश्चन करेंगे जिसमें एचसीएफ तथा एलसीएम के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो एक फार्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस फार्मूले को भी देखेंगे, वो कैसे आया। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचसीएफ तथा एलसीएम को मिलाकर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये चैप्टर है एचसीएफ एलसीएम का कंबाइंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो आओ देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला है इसमें क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि यदि ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है एचसीएफ, ये फॉर्मूला आया होगा आपका इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, ये आपका दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू सेकंड फर्स्ट नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ऐसे ही कह दूँ आपसे कि मैंने दो संख्या ले ली 24 और 32। ठीक है, ये दो संख्या है। ठीक है, तो ये जो आपकी दो संख्या है ये कौन सी होगी? देखो, फर्स्ट नंबर आपका हम 24 कह सकते हैं और सेकंड नंबर यहाँ पे 32 कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले ली। हम इसे सिद्ध करते हैं कि या इसको हम प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होगा। ठीक है, आप 24-32 का एचसीएफ भी निकालें और 24-32 का एलसीएम भी निकालें, तो एचसीएफ कितना होगा आपको पता है, डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस ने लिया कितना आया 8। देखिए 8 से कट रहा है कि 8 24 8 चौक 32, तो आपका 8 तो हो गया एचसीएफ। ओके, अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप 24, 32 का? आपको पता है ये क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये डिनोट कर रहा है ना। और ये आपका क्या है 2 की पावर 5 है ना, ये आपकी 2 की पावर 5 है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 की सबसे बड़ी क्या लेंगे हम, 2 की पावर 5 और 3 तो 3 उतर ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 32 3 96, 96 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ आया ये, एलसीएम आया ये। अब आपसे कहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होना चाहिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई देखते हैं कितना आ रहा है 96। एचसीएफ कितना है आपका 8 इंटू 96 आपका एलसीएम है। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है आपका 24 इंटू सेकेंड नंबर क्या है आपका 32। ये दोनों के दोनों आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं 8 6 48 की 8 हासिल 4, ये हुआ आपका 768। इधर देखिए, इधर क्या होगा 24 दूनी 48 की 8 हासिल 4, ये भी हुआ आपका 768। तो देखा आपने, दोनों के दोनों आपके बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ओके, तो हम जो है एक चीज इसमें और समझेंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, एक हम आपको एक चीज और समझाना चाहते हैं, उसे समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ जो है वो 13 है। ठीक है, किसी भी संख्या का एचसीएफ 13 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये 13 जो है दोनों संख्याओं के गुणनखंड में था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या है, दो संख्या है 26 एंड 39। ठीक है, आपको पता है एचसीएफ एक कॉमन होता है, दोनों संख्या में सबसे बड़ा कॉमन ही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि 26 क्या है 13 गुणा 2 और आपका 39 क्या है 13 गुणा 3 है ना। तो 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा ये एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, तो इस तरीके से 13 आया। तो आपने एक चीज देखी कि 13 हमने सबसे बड़ा कॉमन ले लिया दोनों संख्या में से, बाकी जो बचे वो बचे प्राइम नंबर। इसमें 2 बचा 26 के अंदर, 39 के अंदर 3 बचा। तो अगर हम कहें कि आपको संख्या में 13 दे रखा है, तो अगर हम कहें कि अगर मैं इसे a मान लूं, बस इतना दे रखा है, संख्या नहीं दी आपको। ठीक है, आपको कह रखा है कितना कि आपका 13 जो है संख्या, मतलब कि 13 एचसीएफ है और आपको एलसीएम दे रखा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं संख्या क्या होगी, अगर मैं एक को कहूँ 13a, फर्स्ट संख्या को हम 13a बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड संख्या को हम बोल सकते हैं 13b।
ठीक है, ये 13a हो गया, ये 2 को अगर a मान लूँ, अभी तो हमें पता नहीं है, ये तो मैंने कह दिया आपसे कि इसका 13 हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। ठीक है, अब मैं मानूँ 13a या 13b, इसको दोनों संख्याओं को ये मान सकता हूँ। यहाँ a और b क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं, एक अभाज्य ऐसी संख्या है जो आपस में कॉमन नहीं होंगी। a और b आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, याद रखना है ये बात, कॉमन नहीं होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आप ऑलरेडी ले चुके हैं 13। HCF सबसे बड़ा कॉमन होता है अपने आप में, अब a और b के अंदर कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये बात है। तो आपकी जो संख्या की मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपका निकल जाएगा कैसे, 13a इंटू 13b, ये आपका संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इक्वल टू में अगर आपको एलसीएम भी इसका दे रखा होता, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है 42, होगा नहीं 42, मैं कह रहा हूँ एलसीएम इसका दे रखा है 42, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे मैं से इंटू ले से हो गया आपका, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी समझते हैं कि अगर, मेरे कहने का मतलब यह, अगर हमारी संख्या आपको HCF दे रखा है 13, तो आप आंख बंद करके एक संख्या को मानेंगे 13a और दूसरी संख्या को मानेंगे 13b। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन वही वाला फॉर्मूला में लगा देंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कभी भी आपको HCF 13 दे दिया तो आपकी संख्याएं क्या होगी, एक 13a, दूसरी होगी 13b। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और वो हम करेंगे अभी। ठीक है, अभी देखना इसका यूज होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मैं इसका यूज करूंगा ना न्यूमेरिकल के अंदर, जब क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज करेंगे, तब आपको अच्छा आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैसा है, लैसा यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का लैसा 864 तथा मैं से 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, लैसे दे रखा है आपको कितना, लैसे दे रखा है आपको 864 है ना, मैं से कितना दिया है, यानी कि HCF मैं से महत्तम समापवर्तक आपको कितना दिया है 144। ठीक है, और आपका जो है एक संख्या दे दी, पहली संख्या मान लेता हूँ, फर्स्ट नंबर दे दिया आपको एक संख्या, कितनी दी आपको 288। तो सेकंड नंबर पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये आपका फॉर्मूले में लगा दो, बस इसे उठा के क्या करना है इसमें। ठीक है, HCF क्या आपका 144, एलसीएम क्या है 864। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या आपका 288 इंटू सेकंड नंबर का पूछ रहा है। ठीक है, सब कट जाएगा, 144 288 को काट देगा दो बार, ये दो आपका बट्टे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा सेकंड नंबर 864/2, ये कितना होगा 432 हो गया, तो आपका सेकंड नंबर निकल गया 432। ठीक है, बताइए कुछ था इसमें, सीधा न्यूमेरिकल, सीधा फॉर्मूले के ऊपर HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, बकायदा इसमें बाकी और कुछ रहा नहीं। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, आगे के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, मैं क्या समझा रहा हूँ। दो संख्याओं का मैं से तथा लैसा क्रमशः 40 तथा 240 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 40 आता है, दूसरी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, मैं से और लैसे दिया है आपको, कितना दिया है, मैं से दिया है आपको 40 और आपको जो लैसे दिया है वो आपको दिया है 240। ठीक है, और कह रहा है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 40 आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर को अगर 2 से भाग दिया जाए तो आपका भागफल 40 आता है, तो निकल जाएगा फर्स्ट नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 40 गुणा 2 यानी कि 80। फर्स्ट नंबर भी आपका निकल गया। कह रहा है फर्स्ट नंबर को अगर मैं 2 से भाग दूं तो भागफल 40 आता है, तो फर्स्ट नंबर बाय 2 इक्वल टू 40 कह रखा है। ठीक है, तो आप निकाल लो ये फर्स्ट नंबर क्या होगा, 40 गुणा 2 80 हो गया, है ना। कोशेंट की वैल्यू दे दी आपको, फर्स्ट बाय 2 इक्वल टू कोशेंट दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 80, सेकंड नंबर निकाल दो क्वेश्चन में रख के। मैं से कितना है आपका 40, ले से कितना है 240, फर्स्ट नंबर कितना है 80, सेकंड नंबर पूछ रहा है, निकल जाएगा
कुछ नहीं रहा। अब तो 40 को 80 से काट दो 2 बार, ये 2 बट्टे में चला जाएगा, कितना होगा सेकंड नंबर 240/2, यानी कि 120 आपका आंसर हो गया। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बस आपसे एक थोड़ा सा घुमा दिया था, कह दिया था फर्स्ट नंबर बाय 2 = 40 है। बस क्या करना, फर्स्ट नंबर होगा 40 × 2 80 और फॉर्मूले में लग दो, सेकंड नंबर निकाल दो अपना, 120 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एचसीएफ एलसीएम कंबाइंड करके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मैं से 13 तथा उनका गुणनफल 3380 है। संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेयर पूछ रहा है कि संभावित पेयर कितने बन जाएंगे संख्याओं के। ठीक है, चलो देखते हैं। दो संख्याओं का मैं से दिया है, मैं से कितना दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। और इसमें जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि अगर आपको मैं से 13 दिया है तो दोनों संख्याएं मान लो आप, 13a एक संख्या, दूसरी संख्या 13b मान लो। ठीक है, और आपको बताया मैंने क्यों है ऐसा, क्योंकि 13 के अलावा जो दूसरी संख्याएं होंगी ना मल्टीप्लिकेशन में, वो अभाज्य होंगी दोनों की दोनों, और a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए 13 और 13 भी मान सकते हैं अगर कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, तो मैं से आपको 13 दिया है और आपका जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल दिया है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, कितना दिया है आपको? 3380 दिया है। ठीक है, तो आपको पता है HCF × LCM इक्वल टू होता क्या है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही तो होता है। तो आपको पता है कि मैं से 13 है, तो फर्स्ट नंबर को आप क्या मान सकते हैं? 13a। ठीक है, क्योंकि 13 उसके अंदर सबसे बड़ा कॉमन होगा, और जो दूसरी संख्या मल्टीप्लिकेशन में होगी a, वो एक प्राइम नंबर होगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर को देखिए, उसको क्या मान सकते हैं? 13 उसके अंदर भी कॉमन होगा, क्योंकि 13 HCF है और HCF का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन होता है, तो 13b वो हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 3380 दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ कितना है? 13a × 13b इक्वल टू दे रखा है आपको गुणनफल कितना? 3380। ठीक है, इसको काट दीजिए, a × b आपका क्या होगा? 3380/13 × 13। देखिए 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 10, 13 × 78, 13 अट्ठे, ये आपका 3380 है ना। देखिए दोस्तों 13 से 3380 कट रहा है क्या? ध्यान से देखिए, 13 दूनी 26, 13 6 7 78, 13 6 78, 260 बार कट गया आपका। तो ये 13 तो कट रहा है 260 बार, और ये 13 इसे काट दिया कितनी बार? 20 बार। तो आपका a × b आ गया कितना? 20 आ गया। अब आप यहाँ से संभावित युग्म बना सकते हैं कि कितनी पेयर की संख्याएं बनेंगी, कितने पेयर संख्याएं बनेंगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ मुझे किसी भी तरीके से b मानना है, a और b मान के, और मैंने आपसे एक बात कही थी, ये a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आप ऑलरेडी ले चुके हैं, 13 हाईएस्ट कॉमन ले चुके हैं, a और b में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो आपस में कॉमन ना हो। तो एक तो मैं अगर a को 1 मान लूँ और b को 20 मान लूँ, तो 1 × 20 आपका हो गया 20, a = 1 और b = 20। ठीक है, तो ये आपका एक पेयर हो गया। पेयर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ ये भी हो सकता था, पेयर मतलब 2 हो गए, एक पेयर का मतलब 2 हो गए। 2 कैसे कैसे बन गए? यहाँ a = 1 और b = 20 है। एक ये भी तो बन सकता था, a = 20 और b = 1, इसका जस्ट उल्टा। तो इस वजह से वो 1 पेयर हो गए। तो एक पेयर तो हो गया आपका ये 1 पेयर। ठीक है, ठीक है, जब मैं a की 1 मान लूंगा और b को 20 मान लूंगा। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा? दूसरा पेयर आपका बनेगा 4 × 5। 4 × 5 भी तो आपका 20 होता है, तो ये भी आपका एक 2 पेयर बन गए। टोटल मिला के कितना होगा? 1 पेयर ये हो गया और 1 पेयर इसका बन गया, है ना। तो टोटल कितना होगा? 2 पेयर हो गए, यानी कि 4 संख्याएं बन जाएंगी। एक 4 × 5 मान के, यदि a 4 है और b 5 है, और एक यदि a 5 है b 4 है, इसका उल्टा। तो 2 पेयर, टोटल 4 संख्याएं हो गए। अगर पूछे टोटल कितने युग्म बनेंगे, टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, तो आपके 4 हो गए। और युग्म पूछेगा, जोड़े पूछेगा, तो आपके 2 पेयर। संख्याएं पूछेगा, टोटल संख्याएं ऐसी कितनी बन जाएगी, तो 4 बन जाएंगी। ठीक है, अब आप देखिए
यहाँ मैंने क्या लिखा, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, तो दो पेयर एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन संख्या तो बस उल्टी सीधी हो जाएगी ना। जहाँ अगर a को 20 और b को 40 होना है, वहाँ बाद में b 40 और a 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलो तो ये समझते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, आपके दो पेयर हो गए, तो आंसर तो आपका आ गया दो पेयर। अब अगर वो पूछने लग जाए अच्छा संख्याएं भी बता दो, तो आपको पता है संख्या है कितनी आपकी, 13a है और 13b है। अगर मैं पहली वाली में रखता हूँ a की वैल्यू 1, तो एक तो होगी 13 गुणा 1 यानी कि 13, दूसरी होगी 13 गुणा 20 यानी कि 260। एक संख्या ये हो गई, और इसके साथ एक तो ये हो गया, एक दूसरी क्या हो सकती है कि अगर मैं a 20 रखता और b 1 रखता तो 260 और 13 हो जाता है ना, इसका जस्ट उल्टा। तो ये पूरा एक पेयर हो गया, एक ये पेयर ये, तो ये एक पेयर हो गया। और ऐसे ही एक दूसरी वाली क्या मान सकते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना, दूसरी वाली 13a और 13b में जो हमने दूसरी वाली मानी है 13 गुणा 4, यदि a की वैल्यू 4 मानता तो 13 चौके 52, एक हो जाता आपका 13 पंजे 65, है ना। तो एक युग्म आपका 52 65 का बनता। ठीक है, और एक अगर मैं फिर से a को 5 मान लेता और 4, तब भी तो 5 चौक 20 होते, तो एक 65 और 52 हो जाता। तो 1 2 3 4 टोटल मिला के कितने पेयर बन गए आपके, दो पेयर बन गए। ठीक है, एक पेयर ये 1 पेयर और ये आपका 2 पेयर, टोटल मिला के 1 पेयर 1 पेयर, ये भी 1 पेयर हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 2 पेयर हो गए, है ना। 2 पेयर का मतलब 4 चीजें, जब हम जुराबे बोलते हैं, अपनी सॉक्स बोलते हैं, 1 पेयर बोलते हैं ना, 4 जुराबे मिलती हैं आपको तो 2 पेयर बोलते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगा आपका, कभी भी आपको मैसेज दे दे उसका मतलब आपको कॉमन दिया है, आपको संख्याएं मान लेनी है आंख बंद करके, 13a इंटू 13a और 13b, 13a और 13b और संख्याओं का गुणनफल दे दिया 3380, a b की वैल्यू निकाल ली 20 और a की वैल्यू रखते जाओ ऐसी जिनको a और b की वैल्यू रखो जिनसे गुणनफल आए 20। तो ये ऐसे दो ही बन रहे हैं, एक तो 1 20 बन रहा है, 1 गुणा 20, और एक बन रहा है 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4। तो ऐसे कुल मिला के आपके 4 पेयर दो पेयर बनेंगे, 4 संख्याएं बन जाएंगी, मतलब इस तरीके के 1 2 3 4 4 तरीके की संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो 2 पेयर आपका आंसर आ गया यहाँ पे, 4 युग्म बन गए 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 4805 है, यदि उनका में से 31 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा है, बड़ी वाली संख्या कितनी होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक है आपका, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और में से दिया है। में से कितना दिया है आपको, में से HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 31 दिया है, और फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड नंबर यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपको, वो दिया है आपको कितना 4805, है ना। दो चीजें दे दी आपको, एक तो फर्स्ट नंबर दिया है इनटू सेकंड नंबर का गुणनफल दे दिया, दोनों का फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर 4805, और एक में से दे दिया। ठीक है, आपको पता है में से दिया है तो संख्याएं क्या होगी, फर्स्ट नंबर को मैं 31a लिख सकता हूँ इनटू सेकंड नंबर को क्या लिख सकता हूँ 31b, है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4805। ठीक है, तो देखिए a इंटू बी निकल जाएगा आपका, देखना बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो 4805 बट्टे 31 इंटू 31, ये तो आपका हो गया। देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 31 को 4805 से भाग देना है आपको। ठीक है, 31 एकम 31, 8 1 7 17 0, क्या होएगा 5 होएगा, 5 एकम 5 5 3 15 155, 10 5 5 6 5 1, फिर से 155 आ गया, 31 पंजे 155, कट गया आपका सारा 155 से। ठीक है, और ये 31 भी काट देगा इसे 5 बार, 31 पंजे 155, तो a इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 5। अब ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, कितने जोड़े बन जाएंगे ऐसे, बस एक पेयर ही तो बनेगा, 5 ही तो बनाना है, तो या तो 1 गुणा 5 हो सकता है यदि a की वैल्यू 1 मानूं, b की वैल्यू 5 मानूं, या फिर 5 गुणा 1 बन सकता है। तो आप कुछ भी मान लें, बड़ी संख्या तो एक ही होगी। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी, 13a होगी या 13b होगी। भाई अगर तुमने b 5 माना है तो बड़ी संख्या आपका 31a बड़ी होगी या 31b बड़ी होगी,
ठीक है, सिंपल सी बात है, b ज़्यादा है 5 तो ये बड़ी वाली संख्या होगी, तो संख्या ये वाली 31 भी बड़ी होगी इस केस में। 31 गुणा 5 ये आपका 155 आपका संख्या हो जाएगी बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी वाली क्या होगी, 31 से कम 31, छोटी 31 होगी। इसने तो बस सिंपल रैंडमली आपसे पूछा, आपको हमको बड़ी संख्या बता दो, हमें ये मतलब नहीं है कौन से नंबर की है क्या है, हमको बता दो बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है इसमें कुछ भी रख लो आप, इसका गुणनखंड एक ही बनेंगे, 1 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 1, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, 5 तो 5 ही रहेगा ना, चाहे आप a को मान लो चाहे b को मान लो। आपको तो बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या क्या होगी, 31 गुणा 5 155। छोटी संख्या कहता है आप छोटी संख्या बता दो, तो 31 गुणा 1 31 आपकी छोटी संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, बताइए कुछ भी नहीं था इसमें। आगे चलते हैं। गुणनखंड आपका असल में एक ही बनना था ना, इस वजह से संख्या का पता लग गया आपको। अगर यहीं 4 5 हो जाते, 6 होता, 1 गुणा 6 भी बन रहा है, 2 गुणा 3 भी बन रहा है, तब प्रॉब्लम हो जाती, तब आप बड़ी संख्या नहीं बता पाते, तब आपसे वो पेयर ही पूछता। लेकिन इसको पता है क्वेश्चन देने वाले को कि गुणनखंड नहीं बनेंगे, इसका एक ही गुणनखंड बनेगा, तो ये बड़ा बता देगा अगर इसे आता होगा क्वेश्चन तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 13 तथा 455 है। मैसे कितना दिया है आपको, 13, और लैसे कितना दिया है, यानी कि एलसीएम वो दिया आपको 455। ठीक है, यदि एक संख्या जो है उनमें से वो 75 तथा 125 के बीच में है। ठीक है, जो संख्या है फर्स्ट नंबर कह लो इसे, वो आपका क्या रखा, 75 से 125 के बीच में कुछ भी हो सकता है पहला नंबर। तो कह रहा है कि वह संख्या बताओ कौन सी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है कि देखिए ये आपका लैसे है, ये मैसे है। ठीक है, आपको पता है कि जो संख्या मैसे होती है ना, लैसे के फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो आपकी होती है। अगर मैं एक बात बताऊं, मैंने कहा फर्स्ट नंबर मैसे दे रखा 13A, और लैसे फर्स्ट नंबर आपका 13A हो गया। मैंने आपसे बताया था कि आपका जो है पहला नंबर कितना होगा, मैसे इंटू ए, तो 13 इंटू ए पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या होगा आपका, 13 इंटू बी होगा। यही तो सीखा था हमने। अब मैं अगर आपसे कहूँ ये तो रहा 13A और ये रहा 13B, मैं कहूँ इनका एलसीएम निकाल दो, तो क्या इसका एलसीएम निकल जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 13 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, 13 तो उठा ही लिया, साथ में ए भी उठाया और साथ में बी भी उठाया, ऐसी तो एलसीएम निकलता है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 13 गुणा 2 और 13 गुणा 3, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप एलसीएम कैसे निकालोगे इस गुणनखंड का, 13 तो ले लोगे, कॉमन आ रहा है 13 ले लिया, साथ में 2 भी लोगे, 2 की सबसे बड़ी 2 और 3 की सबसे बड़ी 3, है ना, तो ये तीनों लोगे, तो 13A इंटू बी भी लेंगे, है ना, तो 13AB आपका जो है एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गई यहाँ पे, 13AB एलसीएम की वैल्यू मिल गई। तो एलसीएम की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 455। ठीक है, AB की वैल्यू आपकी दे रखी है 455। ठीक है, तो आपका AB क्या हो जाएगा यहाँ पे, 455 बट्टे 13, 13 3 39, 13 5 65। AB की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 35। अब यहाँ बात समझनी है आपको, समझनी कैसे है, आपकी एक संख्या 75 से 125 के बीच में है। कोई सी भी संख्या हो सकती है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि A होगी या B होगी, आपकी कोई सी भी एक संख्या 75 से 125 के बीच में है। ठीक है, अब मैं इससे गुणनखंड क्या ले सकता हूँ, एक तो मैं 1 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ 35, ठीक है, और एक बार में ले सकता हूँ 5 और 7, है ना। अब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि HCF है 13, संख्या आपको पता है 13 है, 13 भी यहाँ से मैं निकाल लूंगा, तो एक संख्या हो जाएगी आपकी 13 गुणा 1 13, दूसरी संख्या क्या होगी 13 इंटू 35, 13 इंटू 35 दूसरी संख्या होगी जो कि किसके बराबर हो जाएगी, 13 5 65, 13 3 39, 6 45, 455। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इनमें से कोई भी संख्या 75 तथा 125 के बीच में है, कोई सी भी नहीं है। 75 से 125 के बीच में इसमें कोई नहीं, ये 13 75 से भी कम हो गया और ये 455 125 से ज़्यादा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमको ये गुणनखंड नहीं लेना है। आगे चलो, आगे मैं मानता हूँ A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 7, A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 7, ठीक है, 5 7 35 भी होता है। अब आप देखिए, आपको पता है एक संख्या होगी 13A, एक दूसरी संख्या होगी 13B, तो 13A क्या होगा, 13 गुणा 5 65, एक संख्या मिल गई 65,
दूसरी संख्या आपको क्या मिल गई, 13 सत्ते 91। तो अब देखिए इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या हो जाए 75 से 125 के बीच में, तो 65 है, हमने देखा नहीं भाई 65 तो 75 से कम है, ठीक है कोई बात नहीं। 91 है तो 91 75 से 125 के बीच में है, तो इसका मतलब 91 आंसर हो गया आपका 91। हमने वो संख्या निकाल ली जो कि 75 से 125 के बीच में है, उसी संख्या को पूछ रहा है, ठीक है। अगर दूसरी संख्या पूछता तो वही बता देते, वो बता देते हम 65, क्योंकि आपने एक संख्या निकाल ली, आपको पता है ऊपर वाले जो युग्म बनते वो तो इस कंडीशन में बैठेंगे ही नहीं, तो उसको तो हम लेंगे भी नहीं, ठीक है। हम लेंगे 5 7 वाला, ठीक है। और उसमें हमने देख लिया भैया 91 जो है वो आपको 75 से 125 के बीच में आ रहा है, ये तो वही वैल्यू पूछ रहा था। अगर कहता कि दूसरी वाली संख्या बताओ, तो इसी युग्म के अंदर अगर एक 91 है जो कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरी वाली वैल्यू आपकी 65 होगी, दूसरी वाली संख्या 65 होगी, ठीक है। तो दोनों संख्या निकल जाती, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये है आपके क्वेश्चन दोस्तों। कैसे लगे क्वेश्चन आपको दोस्तों बताइए, ठीक है। मेरा चैनल कैसा लगता है प्लीज़ बताइए मुझे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।